क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ। तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ये हमारा सर्किल है, इसको ऐसे हम ड्रा कर लिए। ये सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये मान लिया पॉइंट हमारा है, एक्सटर्नल पॉइंट ये है। तो इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, तो ये पी ए पी बी पी दोनों कॉमन है, तो ये हमारा पी एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं इस पी पॉइंट से, और दूसरा ऐसे टेंजेंट ये हमारा होता है। इस तरह से ये पी पॉइंट हमारा है, तो इसका नाम हम रखेंगे पी ए। तो या ए पॉइंट हो जाएगा ये हमारा, और ये पी बी, इसका ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। इस तरह से ये दो इंक्लाइंड होते हैं, यहाँ पर दोनों टेंजेंट आपस में जहाँ इंक्लाइंड होते हैं, झुकते हैं, मिलते हैं, झुकाव जो उनका है यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से देन पी ओ ए इज इक्वल टू, तो हमारा P ये सेंटर O था, पी ओ ए, तो इसको हम पहले एक दूसरे को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करना पी ओ ए, ये हमें फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे हम फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमको गिवन है, गिवन लिखेंगे। गिवन हमें है, गिवन हमें पता है कि ए पी एंड पी बी, ए पी एंड बी पी आर टू टेंजेंट्स, ये हमें गिवन है। एंड ओ ए ओ बी रेडाई गिवन है। ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडाई ऑफ द सर्किल है, रेडाई ऑफ द सर्किल ये गिवन है। और हमें एक गिवन है इंक्लाइंड एंगल, एंगल ए पी बी हमको गिवन है 80 डिग्री, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है या फाइंड करना है, फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, पी ओ ए हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें एंगल पी ओ ए, ये फाइंड कर लेना है। अब क्वेश्चन को हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान भी है। इसको हम ऐसे देखेंगे। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए पी ओ में, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड बी पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, इस तरह से हमारा होता है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा, ये लिख देंगे ईच 90, ईच 90 डिग्री, ये हमारा है। क्योंकि हम ये लिखेंगे बाई थ्योरम, बाई थ्योरम 10.1, 10.1 के अकॉर्डिंग ये हमारा होता है। इस तरह से ये दोनों हमारा 90 हो गया। अब ये हमारा टेंजेंट हमारा दिया है, ये आपका ए पी इक्वल टू, ए पी इक्वल टू बी पी, ये आपका हो जाएगा बी पी। ये गिवन है क्योंकि ये आपका किसी, हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर जब टेंजेंट दो खींचे जाते हैं तो वो टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो ये आपका बाई थ्योरम, बाई थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। अब हमें एक गिवन और है, ये हमें है। अब हमें क्या पता चल गया, ये आपका ओ ए इक्वल टू ओ बी भी है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो हमें क्या मिला, ये ओ ए पी मिल गया दोनों में, ओ ए बी, और ये साइड हो गया, और ये साइड होगा। सो आपका ये साइड एंगल साइड से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इसको लिखेंगे, सो ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख देंगे बी पी ओ। तो जब हमें ये हो गया तो हम सी पी सी टी से हमको ये मिल गया एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल टू लिखेंगे बी ओ पी, एंगल बी ओ पी, ये लिखेंगे बाई
CPCT, CPCT से दोनों एंगल मुझे इक्वल मिल गए। अब आते हैं हम इस ट्रायंगल में, हम देखते हैं ये AOBP, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल APBO। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं OAP एंगल OAP OAP प्लस करेंगे, OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360। ये हमको जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, यहाँ आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। और एक चीज़ और देंगे, ये हमें दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे OAP की वैल्यू मुझे पता है 90 है, इसकी वैल्यू मुझे पता है APB हमें 80 डिग्री मालूम है, ये हमारा 80 है। फिर उसके बाद में POB ये भी 90 गिवन है, और इस तरह से BOA ये मुझे नहीं पता है। एंगल BOA इक्वल टू 360, BOA प्लस 360 माइनस 260 मैंने इधर कर दिया, तो घटाने पर 100 आ गया। इस तरह से आप देखें BOA इक्वल टू AOP प्लस POB होता है, ये आपका है BOA इक्वल टू क्या होगा, ये आपका लिख देंगे AOP प्लस POB। AOP ये पूरा एंगल आपका होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये और ये मिलाकर ही पूरा होता है, तो AOP प्लस BOP। तो ये मैंने लिख दिया BOA इक्वल टू AOP प्लस POB। अब हम देखते हैं यहाँ पर AOP इक्वल टू POB है, क्योंकि यहाँ पर हम बाई CPCT से प्रूव करें AOP इक्वल टू BOP आपका इक्वल है। BOP कहिए चाहे POB कहिए, दोनों तरह ये एंगल O आपको बीच में ही रखना है, ये प्रूव्ड एबव है। तो हम क्या कर सकते हैं, AOP के जगह पर या तो BOP लिख सकते हैं, BOP के जगह पर हम AOP लिख सकते हैं। एक्चुअली हमें POA या POA ही फाइंड करना था, ये देखिए POA फाइंड करना है, तो BOP जगह पर हम POA लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर BOA इक्वल टू क्या होगा, AOP ऐसे लिख दिया, AOP कहिए चाहे POA कहिए, बात एक ही है, या POB के जगह पर POA लिख दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो POA यहाँ पर भी लिख दिया। अब BOA इक्वल टू क्या आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 एंगल POA आ गया, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 2 हो रहा है। अब POA यहाँ पर हम रोक लेते हैं, 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इनटू इधर है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो POA इक्वल टू BOA अपॉन 2 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, POA इक्वल टू ये BOA के जगह पर हमें 100 निकल चुका है, BOA इक्वल टू 100 आ चुका है, इसलिए यहाँ 100 लिख करके अपॉन 2 करेंगे, 2 से इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 50 आ गया, तो POA इक्वल टू 50। सो यही हमें फाइंड करना था, POA कितना है, तो POA ही हमें फाइंड करना है, तो POA की वैल्यू हमारा 50 डिग्री आ गई। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।